सरिता हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था व्यंजन संधि, उसी को हम आज आगे पूरा करते हैं। देखिए 5 नियम हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। अगला नियम हम देखते हैं यहाँ पे। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, ई और ऊ, अगर हमारे सामने दो स्वर हो ई और ऊ, उसके आगे यदि स आता है तो क्या होता है, ई और ऊ के सामने यदि स हो तो स बदल जाता है श में। देखिए कैसे बदलता है ये, जैसे हमने लिखा नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध, क्या बन गया इसका, निषिद्ध। हमारे पास क्या है, ई है, ई के सामने स को हमने काय में बदला है, स्लेट को से षटकोण में बदल दिया। ठीक है, तो स बदल जाएगा श में और हमारी संधि यहाँ होगी। इसी तरह देखिए जैसे नी धन शेद, नी धन सेद हो गया निषेध। जैसे सुधन सुप्त, सुधन सुप्त क्या बना, सुसुप्त। इस तरह से चेंज हो जाएगा। सु धन स्मिता बन गया सुस्मिता। इस तरह से, यानी ई और ऊ के सामने क्या आ रहा है, से आ रहा है, से बदल गया श में, बन गया नी धन सिद्ध का हो गया निषिद्ध। इस तरह नी धन सेध का हो गया निषेध, सुधन सिप्त सुसिप्त, सुधन स्मिता सुसिप्त सुस्मिता, सुधन सुप्त सुसुप्त। इस तरह से हम इसे चेंज करते हैं। आगे देखिए त और थ, त और थ के सामने यदि श आता है, त और थ के सामने यदि स आता है तो त और थ क्रमशः बदल जाएंगे ट और ठ में। क्रमशः का मतलब त बदल जाएगा ठ में, थ बदल जाएगा ठ में। देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा आक्रस, आक्रस धन त, यहां से है सामने त हो गया आकृष्ट। इस तरह से चेंज हो गया। इसी तरह देखिए निकृष्ट धन त हो गया निकृष्ट, निकृष्ट धन त हो गया निकृष्ट। इस धन त हो गया इष्ट। ईश, ईश धन त हो गया इष्ट। इसी तरह सृज धन ती, सृष्टि, सृज धन टी हो गया सृष्टि।
जैसे सस धन टी हो गया षष्ठी, सस धन टी हो गया सृष्टि। इस तरह से हमारे पास जब त हो सामने थ हो तो क्या हो जाता है, त बदल जाता है ट में और थ बदल जाता है ठ में। जैसे सस धन थ हो गया षष्ठ, सस धन थ हो गया षष्ठ। आगे देखते हैं, अगर हमारे सामने ई वी र और श हो और उसके सामने न होता है, ई री र और स, किसी भी शब्द में अंत में ई री र और श हो और सामने जुड़ने वाला शब्द अक्सर न हो तो न बदल जाता है ण में। जैसे री धन न, री धन न क्या होगा ऋण, री धन न हो जाएगा ऋण। जैसे त्रि धन न हो जाएगा तृण, त्रि धन न हो जाएगा तृण। जैसे परि धन नाम, परि धन नाम क्या बना परिणाम, परि धन नाम क्या बना परिणाम। यहाँ क्या है हमारे सामने, यहाँ री है, री यहाँ पे ई है, ई का क्या हो गया, ई के सामने अगर न है तो हो गया ना। हमें र है, र के सामने न है, प्रणाम हो गया प्रणाम। ठीक है, र है, र के सामने न आया तो बदल गया नाम में। इसी तरह र यहाँ न पुराण, यहाँ भी इसी तरह से प्र आगे है मान है। यहाँ ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पीछे आया है और न है, न का हो गया न। इसी तरह कृष श है, हमने श को भी यहाँ लिया है, कृष धन न हो गया कृष्ण। इसी तरह कृष धन ना हो गया कृष्णा। इसी तरह मर धन न हो गया मर। यानी क्या है, इनके सामने यदि न आए, ई वी र और श, ये चार वर्णों के सामने यदि न आए तो न बदल जाएगा ण में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए दुस अन्निस, दुस अन्निस, इन दोनों उपसर्गों के सामने, ये दोनों उपसर्ग हैं, इन दोनों उपसर्गों के सामने यदि च या फिर छ या फिर से आए, छ और से तीनों में से अगर कोई भी वर्ण आए तो ये जो से है वो बदल जाएगा सम, बदल जाएगा सम। ये जो से है इस उपसर्ग का स, ये स वो बदल जाएगा स में। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए इसका एक लॉजिक ये भी लगा के चलिए कि ये जो वर्ण है ये तालव्य वर्ण है। तालव्य हमने जब पढ़े थे उच्चारण स्थल के हिसाब से, ई चू यशा नाम तालु, यानी ई च वर्ग और स, ये तालव्य है।
ठीक है, तो इनके सामने ये जो है ये तय वर्ग के साथ रहता है। ऋतु रसन दंत, ये दंत है और ये तालव्य है। जब दंत वर्ण तालव्य वर्ण सामने आ रहा है, दंत वर्ण पहले है, तो दंत वर्ण बदल गया तालव्य में। ठीक है, अगर तालव्य है तो सामने वाला वर्ण भी तालव्य में ही बदल जाएगा। अब बदलेगा तो अपने ही रूप में बदलेगा, अपने ही हिसाब से बदलेगा, इसलिए ये स में बदल जाता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा इसको लगा के देख लेंगे। अब देखिए, जैसे दुस धर चल, चरित्र, दुश्चरित्र। जैसे निस धन चल निश्चल, निस धन चल हो गया निश्चल। निश्चल। इसी तरह निर्धन चित, निस धन चित हो गया निश्चित। निस्धनचित हो गया निश्चित। इसी तरह से दुस धन सी, दुस्सी। जैसे दुस धन शासन हो गया दुशासन। इसी तरह से निस्धन शत्रु, निशत्रु, निस्धन चिंत, निश्चिंत। इस तरह से अगर दुस और निस इन उपसर्गों के सामने यदि छ और श आता है तो बदल जाता है स में। ठीक है, जिसे दुस धन शब्द हो गया दुष्शब्द। इस तरह से ये चेंज यहां संधि में होता है। आगे देखते हैं। अगर दुस और निस उपसर्ग के सामने हमें मिले क या फिर प या फिर फ, क प फ, तो ये चेंज हो जाता है स में। स काय में चेंज होगा? स में। ये सब इस स में चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा दुस धन कर्म, क्या बन गया? दुष्कर्म। दुस धन कर्म हो गया दुष्कर्म। दुस धन काल हो गया दुष्काल। दुस धन प्रभाव हो गया दुष्प्रभाव। जैसे निस धन फल हो गया निष्फल।
क्या हो रहा है यहाँ पे से का स, इस से को इस स में चेंज कर रहे हैं हम। और जब भी क या प या फ तीनों में से कोई भी वर्ण अगर इन दोनों उपसर्गों के सामने आते हैं तो स बदल जाता है श में। सेस्लेट जो वाला है, सेस्लेट वाला स षटकोण में चेंज हो जाता है। देखिए इस तरह हम देखे हैं निस धन फल निष्फल। आगे देखते हैं निस प्लस कलुष निष्कलुष, निस धन कलंक कलंक निष्कलंक, जैसे निस धन कंटक निष्कंटक, इस तरह से ये चेंज होता है। आगे देखते हैं यदि परि उपसर्ग के सामने यदि कृत धातु आता है तो श का आगम हो जाता है। परि उपसर्ग है हमारे पास, इसके सामने यदि कृत धातु या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि क आए। परि उपसर्ग के सामने यदि क आता है तो स का आगम हो जाता है, यानी बीच में श आ जाता है। जैसे परि धनकार परिष्कार, परि धनकार हो गया परिष्कार, जैसे परि धनकृत हो गया परिष्कृत, परिधनकृत हो गया परिष्कृत। इसी तरह परिधनकरण परिष्करण। क्या है मेन बात, यदि परि उपसर्ग के सामने क आता है तो स का आगम हो जाता है, दोनों शब्दों के बीच में श आ जाता है। ठीक है, इसी तरह परिधनकार बराबर हो गया परिष्कार, परिधनकृत हो गया परिष्कृत, परिधनकरण हो गया परिष्कृत। आगे देखते हैं देखिए सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग के सामने यदि कृत धातु आता है या फिर हम कहें कि के आता है, सम उपसर्ग के सामने यदि कृत धातु आता है तो से का आगम हो जाता है, से का आगम हो जाता है। यदि सम के सामने के आ जाए तो हो जाएगा से का आगम हो जाएगा। देखिए कैसे, सम धनकृत, सम धनकृत हो गया संस्कृत, संस्कृत। इस तरह से यदि हम लेते हैं सम धनकार हो गया संस्कार, सम धनकरण संस्करण, सम धन कृति संस्कृति।
इस तरह से चेंज हो जाएगा। क्या? यदि सम उपसर्ग के सामने कृत धातु आता है, या हम आराम से इसे साफ शब्दों में भी कह सकते हैं इजी वे में कि सम उपसर्ग के सामने यदि कै आ जाए तो दोनों शब्दों के बीच में से का आगम हो जाता है। और इसके उदाहरण हमने देखे, सम धनकृत हो गया संस्कृत, सम धनकार संस्कार, सम धनकरण संस्करण और सम धनकृति संस्कृति। इस तरह से यहाँ से का आगम हो जाता है। आगे देखते हैं। यदि स्वर व्यंजन संधि में क्या होता है, या तो व्यंजन व्यंजन का दो व्यंजन भी हो सकते हैं संधि के अंदर, और एक व्यंजन और एक स्वर भी हो सकता है। तो अगर किसी स्वर के सामने छह हो, किसी स्वर के सामने छह आ जाता है, तो दोनों शब्दों के बीच में च का आगम हो जाता है ना। किसी भी शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छ हो, तो च का आगम हो जाता है दोनों के बीच में। देखिए जैसे परिधन छेद, परिधन छेद क्या बन गया? परिच्छेद। परिधन छेद हो गया परिच्छेद। जैसे पद धन छेद हो गया पदछेद। जैसे प्रति धन छाया हो गया प्रतिछाया। जैसे स्वर धन छंद हो गया स्वच्छंद। इस तरह से यहाँ चेंज होता है। आगे बात करते हैं लोप। देखिए जिस तरह से व्यंजन का आगम हो रहा है, उसी तरह से व्यंजन का लोप भी होता है। संधि के अंदर व्यंजन का आगम हमने देखा, किसी दोनों शब्दों के बीच में कोई दूसरा ही वर्ण आ गया, उसे कहा है हमने व्यंजन आगम। अब व्यंजन का लोप कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे न का लोप हो रहा है। न का लोप कैसे होता है? देखिए संस्कृत का कुछ शब्द हैं जिनके अंत में न होता है, जैसे जीवन, पक्षी, राजन, है ना। पक्षी, राजन, युवन, प्राणी, संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं। जब इनकी हम संधि करते हैं तो ये जो न है वो लोप हो जाता है इनका। जैसे आत्मन धन विश्वास, इनके साथ किसी भी शब्द की अगर संधि होगी तो ये जो न है उसका लोप हो जाएगा। जैसे आत्म विश्वास, आत्मन धन घाती, आत्मन धन घाती हो गया आत्मघाती।
राजन धन ग्रह, राजन धन ग्रह हो गया राजग्रह। अंत में क्या है, न है, न के साथ किसी की भी संधि हो रही है, हो गया, तो न का लोप हो जाता है। इस संधि को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो पहला शब्द होगा वो हमें हमेशा ही संस्कृत शब्द मिलेगा, हमेशा ही क्या मिलेगा, संस्कृत। जैसे राजन धन ऋषि, राज ऋषि, युवन धन राज, युवन धन राज हो गया युवराज। इस तरह से ये संधि यहां चलती है। अब देखिए र, दूर और मिर, इन उपसर्गों के सामने यदि रे आ जाए, इन उपसर्गों के सामने यदि रे आ जाए तो ये भी रे और ये भी रे, तो दोनों रे को हम नहीं लिखेंगे, एक रे का लोप हो जाएगा। जैसे निर धन रे का लोप, निर्धन रोगी। अब यहां भी रे है और यहां भी रे है, तो हो गया निरोगी। जो ई है वो बड़ी हो जाएगी, निरोगी हो जाएगा, र है, रे का लोप हो जाएगा। इसी तरह निर धन रस, निर धन रस हो गया नीरस, नीरस। इसी तरह दुर प्लस राज हो गया दुराज। इसी तरह निर प्लस रव, निर धन रव हो गया नीरव। यहाँ पे देखने लायक बात यह है, जो प्रथम वर्ण की जो मात्रा है हमारे पास वो दीर्घ हो जाएगी और रे का लोप हो जाएगा। दो रे है हमारे पास और एक रे का लोप हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले नियम की बात करते हैं। अहन, ये भी एक संस्कृत शब्द है अहन। अहन के सामने यदि रे आता है तो अहन के सामने यदि रे आता है तो न तो हट जाएगा और हो जाएगा न का हो जाएगा ओ, न का बदल जाएगा ओ में। जैसे अह अहम धन रात्रि हो गया अहोरात्रि। अहम धन रूप हो गया अहोरूप। इस तरह से यहां चेंज होगा।
यदि द हो और द के सामने है हो, अगला नियम है ये, यदि द हो और द के सामने है हो तो द का दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, ध। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, जैसे उद धनहार हो गया उद्धार, उद्धनहार हो गया उद्धार। इस तरह से उद्धन हत हो गया उद्धत। क्या हो रहा है यहाँ पे, द के सामने है आ रहा है चेंज हो रहा है ध में, ध, ये ध में, द तो जैसे कि जैसे है हमारे पास और है चेंज हो रहा है ध में, है ना, जिसको हम इस तरह से या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। उद्धनहार हो गया उद्धार, उद्धनहत हो गया उद्धत। इसी तरह से उद्धत श्रृंखला, श्रृंखला, पदधन हति पद्धति, जैसे पदधन हति, पद धन हति हो गया पद्धति, उद धन हरण हो गया उद्धरण। इस तरह से व्यंजन संधि के नियम हमने देखे हैं। व्यंजन संधि लगभग हमारी पूरी हो चुकी है। अगर आपको मेरा समझाया हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, अगर आप समझ पा रहे हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।